हेलो गाइस, आज हम इंटर होम साइंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है वो 30% कम हो गया है। तो आपका जो पहला चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। मतलब आपके जो सिलेबस है ना उसमें 30% कम कर दिया गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको निकाल दिया गया है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार का तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हमेशा ही सुना होगा ना। चलिए हम परिभाषा बताते हैं आपको। वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा, निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करे, संतुलित भोजन कहलाता है। कौन सा भोजन कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब और भी इसकी परिभाषा जान लीजिए। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोज तथा जल पर्याप्त मात्रा में गुणों में उपस्थित हो, वो संतुलित आहार कहलाता है। फिर से जानिए संतुलित आहार की परिभाषा। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोज तथा जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों तथा शरीर की वृद्धि, विकास, सुरक्षात्मक आदि तत्वों की पूर्ति करे, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब हम जानते हैं संतुलित एवं पर्याप्त भोजन में अंतर। सब यही सोचते हैं कि संतुलित आहार हो या पर्याप्त भोजन हो, दोनों एक ही तो होता है, एक ही समझते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संतुलित भोजन और पर्याप्त भोजन में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कोई भी खाना अगर आप खा लेते हैं, अगर आप चाउमीन बर्गर खाओगे तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका असंतुलित भोजन कहलाएगा, ना कि संतुलित भोजन। क्योंकि उससे आपकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना। इसलिए वो हमारा संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। अब चलिए जानते हैं संतुलित भोजन कहते किसे हैं। वह भोजन जो शरीर की, देख लीजिए, वह भोजन जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा पौष्टिक तत्वों से युक्त हो, संतुलित भोजन कहलाता है। मतलब वह भोजन जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और पौष्टिक तत्वों से युक्त भी हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये देखिए खाद्य चक्र जो है ये संतुलित भोजन के ही अंतर्गत आता है। आपके डालडा, घी, तेल, मांस, अंडा, दूध, मछली, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू, अनानास, अंगूर, नाशपाती, आलू हो गया तथा अन्य सब्जियां हो गई, सूखे मेवे तथा फल आदि, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपकी संतुलित भोजन के अंतर्गत आएंगे। अब जानिए पर्याप्त भोजन किसे कहते हैं। भारत में जो अधिकांश लोग हैं ना वो क्या करते हैं, उनको कुछ लोगों को तो खाने को मिलता है, कुछ को खाने को भी नहीं मिलता है। तो उनके यही सोचते हैं कि हमारा पेट कैसे भर रहा है, क्योंकि अभी हमारा भारत इतना भी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं पर्याप्त भोजन किसे कहते हैं। वह भोजन जिसमें सुरक्षात्मक तथा निर्माणात्मक तत्वों का अभाव होता है, वो भोजन पर्याप्त भोजन कहलाता है। भारत में अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता। भारत में जो अधिकांश लोग हैं उनको पर्याप्त भोजन की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है।
पहले पर्याप्त भोजन फिर से जानिए। पर्याप्त भोजन वह भोजन जिसमें सुरक्षात्मक तथा निर्माणात्मक तत्वों का अभाव हो, पर्याप्त भोजन कहलाता है। मतलब ये कि हम खा लेंगे, हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमें उससे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हमारे शरीर में जो विटामिन से सुरक्षात्मक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी, और ना ही हमारे मसल्स का निर्माण, दांतों का निर्माण, किसी चीज़ की निर्माण प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अब व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला क्या है? पहला अपर्याप्त भोजन, दूसरा पर्याप्त भोजन। तो अपर्याप्त भोजन, अभी तो आपने पर्याप्त का जान ही लिया, अब अपर्याप्त देखिए। अपर्याप्त जो होता है, अपर्याप्त भोजन वह भोजन है जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उससे पेट भरने तक की समस्या रहती है। जैसा कि आप सबको पता है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या जो मज़दूरी करते हैं, तो वो लोग क्या ग्रहण करते हैं? वो सब अपर्याप्त भोजन ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति के पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर सुबह को काम किया, पैसे मिले, तब वो जाके अनाज खरीद के लाते हैं तो खाते हैं, और कुछ लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं है, उन्हें जहाँ से कुछ भी मिल जाए। और लॉकडाउन में तो और भी हालत ख़राब हो गई थी सबकी, तो वो क्या आएगा? आपके अपर्याप्त भोजन के अंतर्गत आएगा। मतलब ये कि शारीरिक आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका पेट भी ढंग से नहीं भर पाता है, तो वो भोजन अपर्याप्त भोजन होता है। अब जानते हैं पर्याप्त भोजन क्या है। जिन भोजन से भूख तो शांत हो जाए तथा शारीरिक भार में कमी, सामान्य रूप से कमज़ोर तथा थकान की अनुभूति हो, ऐसे भोजन ऊर्जा। चलिए फिर से अपर्याप्त भोजन पढ़ते हैं क्या है। जिन भोजन से भूख तो शांत हो जाए तथा शारीरिक भार में कमी, सामान्य रूप से कमजोरी तथा थकान की अनुभूति न हो, ऐसे भोजन ऊर्जा एवं विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त होते हैं। वे भोजन पर्याप्त भोजन की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये है कि पर्याप्त भोजन उस भोजन को कहेंगे जिससे हमारी भूख भी शांत होगी, हमको थकान और कमजोरी भी अनुभव नहीं होगी, और कुछ हद तक हमारे शरीर को ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे शरीर में जो सुरक्षा करते हैं ना, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो आपके शरीर में होती हैं, वो पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं को उत्पन्न करने या उत्तेजित करने वाले जो तत्व हैं वो नहीं मिल पाएंगे। अब इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में संतुलित तथा पर्याप्त भोजन को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, आप सब कॉपी बनाते रहेंगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।